वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। कल भी हमने यूएस इलेक्शन के बारे में बात की थी, आज भी हम उस पर बात करेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। यकीनन इट्स अ बिग डे। अमेरिकी शहरी आज फैसला करेंगे कि सदर ट्रंप ही सदर रहेंगे या फिर जो बाइडेन अगले अमेरिकी सदर होंगे। कल भी जब हमने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे तो हमारे एनालिस्ट का ख्याल ये था कि ये इस कदर अहम इलेक्शन है कि इसमें जो भी डिसीजन होगा वो अमेरिका की सिमत तो तयन करेगा ही करेगा, मगर दुनिया किस तरफ जा रही है आइंदा कुछ सालों में वो भी पता चलेगा। मुकाबला बड़ा सख्त है, कोई नहीं बता सकता हतमी तौर पर कि कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। तकरीबन 10 करोड़ अमरीकी पहले ही अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे अमेरिका में जो अर्ली वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। जो बाइडेन को अपनी कामयाबी पर मुकम्मल यकीन है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज रियासत मिशिगन में खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि ट्रंप अपना बिस्तरा पैक करें। सोशल मीडिया पर भी वो सुबह जब अमेरिका में सुबह हुई उसके आगाज से ही डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही मशवरे दे रहे थे। क्या कहा जो बाइडेन ने? रिजल्ट्स आने में तो अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जानने की कि इस इलेक्शन में कौन से हाई पॉइंट्स थे, कौन से लो पॉइंट्स थे और क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा। नसीम सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपकी क्या राय है, आपकी क्या उम्मीद है और आपको क्या लग रहा है? देखिए फरिया, अमेरिकन इलेक्शन में इस दफ़ा मुकाबला तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जो ट्रंप ने प्रॉब्लम्स फेस किए खास करके कोविड में, और कोविड में टोटल फेलियर है ट्रंप गवर्नमेंट का, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। उसके बाद आपने देखा कि पिछले दिनों जो है वो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मसला था, तो एफ्रो अमेरिकन जो वोट है वो भी सारा शिफ्ट हुआ है, वो भी बाइडेन की तरफ गया है। और भी आप देखें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये एजेंसीज हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो हुकूमत बनाने में और निज़ाम को चलाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कह दे कि मैं कान से पकड़ के सीआईए के चीफ को निकाल दूंगा, तो एक रिजेंटमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी नजर आती है। एस्टैब्लिशमेंट तो साथ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के, तासुर तो ये दिया जाता है से कि ही इज नॉट वेरी वेल लाइक्ड। जी, तो अगर एस्टैब्लिशमेंट किसी भी दुनिया के आपके साथ नहीं हो, बेशक वो रिगिंग ना करवाएं, लेकिन इफ दे आर नॉट विद यू देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन द इलेक्शंस। ये बात आप पीएमएलएन से कर रहे हैं अभी, या अभी आप अमेरिका के इलेक्शन में बात कर रहे हैं? मैं दुनिया के हर कोने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे भी जिस मुल्क में भी है वो मौजूद रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आती। दे लिव फॉर लाइक 30 years, 35 years, तो उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो अभी जो अमेरिका के इलेक्शन नजर आ रहे हैं वैसे तो बड़े टफ एंड टाइट हो रहे हैं। डेफिनेटली डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, इनके अपने वोट्स हैं, इनके अपने फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो जो स्विंग वोट आएगा ना एंड में आके, जो होता है कि लोग हमेशा स्टेट्स करती है, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो ट्रंप के हक में ज्यादा जाते हैं। लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि कोविड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक आप देख लें कि कितनी डेथ्स हो रही है, तो वहां का जो मेडिकल सिस्टम है वो टोटली कोलैप्स हुआ है और लोग उससे नाराज है उस बात से। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है ब्लैक लाइव्स मैटर। आपने देखा कि क्या हंगामा मचा पूरे यूएसए के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में, यूरोप तक उसकी लहर आई। तो वो एक जो शिफ्ट हुआ है वोट बहुत बड़ा एफ्रो अमेरिकन का, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। So we can say it's looking difficult for Donald Trump. It's very difficult and my bet is on Joe Biden. Your bet is on Joe Biden. फहमीदा यूसुफी भी हमें ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फहमीदा। आप कवर भी कर रही हैं इलेक्शंस को, आपको क्या लग रहा है? आप करना चाहती हैं? यू कैन प्लेस अ बेट एज वेल। मैं नसीम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि यूएस इलेक्शंस जो होते हैं वो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 2016 में भी ओपिनियन पोल्स ऐसा लग रहा था कि वो जो है हिलरी क्लिंटन के हक में है, जैसा कि इस वक्त जो ओपिनियन पोल्स हैं अभी तक के जो सामने आ रहे हैं वो जो है वो बहुत क्लियरली जो बाइडेन के हक में है। और 2016 की जो स्टेट्स थी, फ्लोरिडा, पेंसिल्वानिया, एरिज़ोना और मिशिगन, वहां से भी जो है वो क्या कहते हैं जो ट्रम्प जीते थे वहां से इस बार जो है वो जो बाइडेन को बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि अभी क्लियर पिक्चर आना अभी बाकी है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि ओपिनियन पोल्स को जो है ट्रम्प ने पिछली बार भी हराया था, तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्लियरली कि जो है वो कौन जो है वो जीतेगा। और
ये बहुत टफ है। स्विंग स्टेट्स जो होंगी इस बार जो है, वैसे तो वो 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो टेक्सास के रिजल्ट्स पर, फ्लोरिडा के रिजल्ट्स पर और जनूबी कैरोलिना के रिजल्ट्स पर, ओहायो पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंड करेगा। और ट्रम्प के वाकई में बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स बने हैं, स्पेसिफिक कोविड को लेकर बहुत बने हैं, और कुछ जो उनकी स्ट्रैटेजीज मुस्लिम ममालिक को लेकर रही है, वो बहुत सख्त रवैया उनका रहा है, वो भी उनके अगेंस्ट जो है वो जा सकता है। और जैसे कि आपके जो एनालिस्ट है उन्होंने कहा कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट तो एक वहां पर यूएस में जो वो एक जो है वो मिजाज पाया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन को जो है वो यूएस एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। जी, ये एक तासुर वहां पर मौजूद है, क्योंकि आप वहां के मिजाज को भी समझते हैं। अगरचे अमेरिका और बरतानिया बिल्कुल फर्क ममालिक हैं, वो पसंद भी नहीं करते कि उन्हें समझा जाए कि एक जैसे, लेकिन जो बाहर के ममालिक के डेवलप्ड वर्ल्ड की एक इलेक्शंस में होता है और लोगों की जो फियर्स हैं, जो मामलात हैं, उसमें बेसिक आपको क्या नजर आ रहा है? इस वक्त अमेरिका के वोटर्स को क्या चाहिए? देखिए, अमेरिका, हम लोग बड़े खुश होते हैं कि शायद ट्रंप हार जाएगा और जो बाइडेन आ जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान का कोई मतलब उधर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, इवन पीपल डोंट नो अबाउट पाकिस्तान। इम्पोर्टेंट तो है, यस इट इज इम्पोर्टेंट। उनकी पॉलिसी में नहीं, पॉलिसी में तो आता खैर स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने अपने अमेरिका का फायदा देखना जो भी है। और अमेरिकन अवाम भी जो वोट दे रही होती है, वहां पे ऐसा नहीं है कि जो अपना न्यूट्रल वोट होता है ना, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना वो स्विंग करता है अपना वोट ना। और अमेरिकन जो है वो देख रहे हैं कि ट्रंप के दौर में अमेरिका के साथ क्या हुआ, उनको क्या बेनिफिट्स हुए। सबसे बड़ा तो ये कोविड का ही मसला है कि हेल्थ बेनिफिट्स जो वहां पे थे या लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस थी, उसके जरिए इन्होंने किस तरह कोविड को जो है वो ट्रीट किया है या इसको उन्होंने टैकल किया है, उसमें तो बिल्कुल जो है वो नेगेटिव जाता है ट्रंप के लिए कि दे कैन नॉट टैकल कोविड। और उसमें वो चाइना के ऊपर इल्जाम लगाता रहा और चाइना जो है वो इज डूइंग वेल। आप देखें चाइना ने कंट्रोल किया, तासुर है कि ठीक हैंडल किया भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नॉन सीरियस। बट देन बरतानवी वजीर आजम का भी शुरू में नॉन सीरियस ही था। हाँ, बरतानिया वजीर आजम का, और वहां पे भी लोगों ने जो है बहुत ज्यादा बोरिस जॉनसन के ऊपर तनकीद की थी इसी बात के ऊपर। तो वहां के जो लोग हैं दे आर वेरी सेंसिबल पीपल, उनको चीजें नजर आ रही होती हैं, उनका वहां पे कोई नजरियाती वोट नहीं होता या उनका कोई वहां पे अपना बरादरी सिस्टम नहीं होता। ये चीजें वहां पे नहीं होती कि वडेरा है तो उसने अपने वोट डाल दिए जी, उसके तो 1000 वोट पक्के, कोई बिरयानी नहीं होती, कोई कीमे वाले नान नहीं होते। वो लोग सोचते हैं, दे ऑल आर लिटरेट पीपल, वो देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसने जो अपना मंशूर दिया था इलेक्शन पे आने से पहले उसमें इसने किस तरह बिहेव किया। फिर ये जिस तरह बहुत ज्यादा बदतमीजी कई जगह कर जाता है, वो भी लोगों को पसंद नहीं है कि ये जिस तरह लोगों को ट्रीट करता है या प्रेस को ट्रीट करता है। और आपने देखा कि प्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो भी ट्रंप के खिलाफ है। तो अब आपको पता मीडिया जो है मेक द इमेजेस, और वो इन चीजों को, मीडिया के साथ तो पर्सनल लड़ाई लगती है कहीं कहीं जगह पे। इस पे हम बात करते हैं कि मीडिया को क्या लग रहा है, मीडिया के पोल्स कितने लास्ट टाइम मिसलीडिंग हो गए थे। शाहीन ज़बाई साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन करें यूएसए से। थैंक यू सो मच ज़बाई साहब। और आप तो हमें वहीं के हालात बता सकते हैं कि इस वक्त क्या लग रहा है, अमेरिका में क्या माहौल है और क्या कौन जीतेगा? देखिए, इस वक्त तो वोटिंग हो रही है और टेंशन भी है काफी और कोशिश भी काफी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हिस्टोरिक एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि तकरीबन 70% वोट तो ऑलरेडी वोटिंग डे से पहले ही डल चुके हैं, जैसा कि आपके मेहमानों ने भी बताया होगा। और इसमें अभी जो वोटिंग हो रही है वो बड़ी आराम से हो रही है, लेकिन खतरा ये है कि जब वोटिंग खत्म होगी तो फिर कोई गड़बड़ ना पड़ जाए और कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। लीगल बैटल्स तो जरूर होंगी, क्योंकि दोनों तरफ के कई 100 वकील जो है तैयार बैठे हैं अदालतों में जाने के लिए। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन बनेगी, कुछ पाकिस्तान के इलेक्शन के माहौल बनता जा रहा है मेरे ख्याल में। नहीं है कोई, लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तासुर दिया है कि वो शायद ना माने अगर हार गए तो। जी, उनकी तरफ से ये आया है कि जी ये जो पोस्टल वोटिंग जो हुई है, जो लोगों ने अपने मेल बाय मेल वोट दिए हैं और पहले से जो प्री यानी वोटिंग हो रही है, वो कहते हैं इसमें रिगिंग बहुत हुई है, उसमें बैलेट बहुत सारे गलत गए हैं। ये
इस तरह के बहुत सारे उनकी शिकायतें हैं। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा और अदालतों में ले जाऊंगा, इसको मैं कंटेस्ट करूंगा। अगर कंटेस्ट करेंगे तो फिर काफी दिन लग सकते हैं ये रिजल्ट फाइनल होने में, और उस वक्त तक मतलब एक अजीबोगरीब सिचुएशन रहेगी। लेकिन एक बात और भी है कि अगर मार्जिन जो है इतना ज्यादा हो गया हारने का या जीतने का, तो फिर कोई कंटेस्ट करने का जवाब नहीं रहेगा। फिर आप करते रहे कंटेस्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ स्वीपिंग विक्ट्री अगर किसी तरफ की भी हो गई तो वो फिर मसला फौरी तौर पे हल हो जाएगा। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। सबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। जैसे कि अभी हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि ये इंतखाबात अमरीकी तारीख के मुश्किल तरीन वक्त में हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोविड-19 पूरी दुनिया में ही आया हुआ है और अमेरिका को एक मुश्किल मरहला लगा है इसको हल करने में। उसका बहुत ज़्यादा लैशबैक है और उसकी बहुत ज़्यादा असर आ सकता है इलेक्शंस के ऊपर। दूसरी तरफ जो ये खदशा है कि क्या इंतखाबात का रिजल्ट तस्लीम किया जाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी जिसके बारे में शाहीन सफाई साहब ने कहा कि अगर बहुत स्वीपिंग विक्ट्री हो गई किसी भी तरफ तो फिर ये खदशा टल सकता है। बरतानिया अखबार इंडिपेंडेंट ने भी इस हवाले से आज ये लिखा है, वो कह रहे हैं सदर ट्रंप के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम ना करने की धमकी के बारे में सबसे अहम बात यह है कि मुल्क में इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए किसी भी तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली अमरीकी तारीख का एक अहम इम्तियाज है। अगर जो बाइडन हार जाते हैं और नए सदर की हल्फबर्दारी से कबल अपना अगर जो बाइडन जीत जाते हैं और अब जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो अपना ओहदा छोड़ने से इनकार कर देते हैं तो अमेरिका की तारीख में पहली बार एक गैर मुतवक्का सूरत हाल हो सकती है। शाहीन सफाई साहब, ये तो खतरात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल को? देखिए 4 साल कई यानी तरीके से अगर आप देखें, इकोनॉमी के हवाले से देखें तो बहुत अच्छे रहे, लोगों को बहुत जॉब्स मिले, बहुत इनकम में इजाफा हुआ, काफी अच्छे रहे। जब तक कोविड नहीं आया था उस वक्त तो बहुत हालात चल रहे थे, ठीक चल रहे थे उनके लिए। लेकिन कोविड के बाद जो है उनके हैंडलिंग और जिस तरीके से कोविड को उन्होंने एक पॉलिटिकल मसला बना दिया बजाय इसके कि एक पेंडेमिक और डिजीज को ही रखते और डॉक्टर्स को हल करने देते, डॉक्टर्स को हैंडल करने देते, उसकी बजाय उन्होंने उसको एक सियासी मसला बना लिया, अपने एक ईगो का मसला बना लिया कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मास्क पहनना बेकार है, ये भाग जाएगा, दौड़ जाएगा। इस तरह की उन्होंने जो बातें की, डॉक्टर्स को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये गलत कह रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वो एक उनके लिए बड़ा मसला बन गया और फिर जब वो कंट्रोल नहीं हुआ और वो इतना बिगड़ गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे कोविड से अब तक तकरीबन 2 लाख के करीब लोग मर चुके हैं। तो ये इश्यू नहीं था पहले और ये आखिरी साल में उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया जिसको वो हैंडल नहीं कर सक रहे, अभी तक नहीं कर सक रहे यानी। और अब दोबारा जब इलेक्शन हो रहा है तो एक सेकेंड वेव जो आई है तो उसमें फिर हजारों 1-1 लाख लोग रोज कोविड के शिकार हो रहे हैं। तो उनके लिए मतलब है कि कुछ हालात अब काफी गड़बड़ लग रहे हैं। पहले तो ठीक थे लेकिन अब काफी मुश्किल लग रही है। राइट, आई कम टू यू फहमीदा, क्योंकि पिछली दफा बहुत सारे लोगों के तज्जिए गलत साबित हुए थे, बहुत सारे पोल्स जैसा भी हमने जिक्र भी किया कि वो नहीं आए। क्या इस वजह से भी लोग मुहतात हैं प्रिडिक्ट करने में, या वाकई बहुत ज्यादा टाइड लग रहा है इसका रिजल्ट इस वक्त? नहीं, एक्चुअली यूएस इलेक्शंस के बारे में ना आखिर वक्त तक कुछ कहा क्योंकि जा नहीं सकता, तो इस वजह से कि जैसे कि क्लियरली लग रहा है हमें, और जैसे कि स्विंग स्टेट से भी जो मतलब सामने आ रही है तस्वीर, लेकिन क्योंकि जो है वो मुकाबला जो है वो बाइडन का ट्रंप से है और ट्रंप से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा मोहतात तस्दिया इस वक्त दे रहे हैं। वैसे तो खैर ज्यादातर हमदर्दियां जो मीडिया की भी है, यूएस की भी और इंटरनेशनल मीडिया की भी अगर आप देखें तो वो जो बाइडन की तरफ ज्यादा है और ज्यादा जो है वो चाहते हैं कि वो जो बाइडन आ जाए।
तो इस वजह से थोड़ा सा मोहतात होके देना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये बात अपनी जगह है कि वाकई में ट्रम्प को नुकसान जो है वो कोविड ने बहुत पहुंचाया है, और जिस तरह से उनका नॉन सीरियस बिहेवियर रहा है और जिस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट उन्होंने कोविड को लेकर दिए हैं, वो उनको वाकई में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। स्पेशली जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है, बात ठीक है अपनी जगह कि लोग बाहर आना चाहते थे और वो लोगों को बाहर लेकर आ गए, और जो बाइडेन पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की। लेकिन दूसरी जानिब जो बाइडेन को बेतहाशा मैच्योर और बहुत ज्यादा समझदार के तौर पे जो है वो यूएस के थिंक टैंक ने भी देखा है, और वो देख रहे हैं उनको कि वो किस तरह से और कितना मोहतात होकर उन्होंने, जबकि ऑब्वियसली जो यूएस की इलेक्शन कैंपेन होती है वो 3 महीने जो होते हैं वो बड़े जो है वो सीरियस होते हैं। लेकिन जो बाइडेन ने जो है वो रिस्क लेते हुए वो बाहर नहीं आए और ट्रम्प को वो बाहर ले आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो ट्रम्प के अगेंस्ट जो है वो जा सकती है, ऐसा मुझे जो है वो फीलिंग्स आ रही हैं। अभी वर्जीनिया में 50% से ज्यादा जो है वो वोट जो है वो पड़ चुके हैं, जबकि जो फ्लोरिडा के इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 29 है। वहां से बाइडेन जो है वो लीड कर रहे हैं, और वो स्वीपिंग जो है वो स्विंग स्टेट्स में जो है फ्लोरिडा आता है, पेंसिल्वानिया से जो है वो कर रहे हैं बाइडेन लीड, वहां भी 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और मिशिगन से कर रहे हैं, तो वहां पे भी 16 जो है क्या कहते हैं इलेक्टोरल वोट है, और 270 इलेक्टोरल वोट कॉलेज उन्हें चाहिए होते हैं जीतने के लिए। तो चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है वो ट्रम्प है सामने। जी एक क्विक क्वेश्चन, फिर आई कम टू नसीम सिद्दीकी साहब। क्विक क्वेश्चन ये कि बराक ओबामा साहब भी शामिल हुए इस कैंपेन में, उन्होंने कॉल्स भी की और भी एंडोर्समेंट दी, क्या उससे कोई फर्क पड़ा कैंपेन में? जी मुझसे पूछ रही आप? जी सबाई साहब। जी जी नहीं, ये मैं अभी आपको कहने ही वाला था कि इसमें जो एक और एडिशनल जो बाइडेन के लिए फेवरेबल रहा वो ये कि पूरी तरह बराक ओबामा ने कैंपेन किया उनके लिए, दिन रात कैंपेन किया और बहुत जबरदस्त कैंपेन किया। और वो उनका जो ट्रम्प कार्ड जिसे कहना चाहिए जो बाइडेन का, वो बराक ओबामा ही रहे, क्योंकि वो उनकी बहुत मकबूलियत है, वो बहुत ज्यादा लाइक किए जाते हैं, उनका एक प्रेसिडेंसी भी बहुत अच्छी समझी जाती है, और बातें भी वो बड़ी समझदारी की और बड़ी वो जबरदस्त करते हैं। तो वो आखिर वक्त तक वो उनके साथ रहे, उनके साथ उन्होंने खड़े होकर जलसे किए, जुलूस किए और बास्केटबॉल भी खेली। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल है आखिरी दिनों में जो ओबामा का रहा है, उनके हक में मेरा ख्याल है काफी अच्छा रहेगा वो। और कैंपेन पे के जो फिर आखिर में पोल्स है वो नजर भी आ रहा है। ट्रम्प कार्ड इंटरेस्टिंग उन्होंने वर्ड यूज किया है बराक ओबामा के लिए। लेकिन अगर हम इसको जरा लार्जर टर्म्स में ले लें, हमने देखा था पॉलिटिकल करेक्टनेस की जो पूरा एक वक्त था बराक ओबामा का, उसको ट्रम्प को लेकर के रिजेक्ट किया था अमेरिका ने। या फिर दुनिया में भी हमने देखा एकदम राइट विंग की तरफ स्विंग आया, सारे जो जिनको अनकन्वेंशनल लीडरशिप हम कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, वो हमने फिर और जगहों पे भी आते हुए भी देखी। अब क्या ये वापसी होगी? यही बात कह भी रहे हैं जो बाइडेन अपनी कैंपेन में कि वापस आए अपने मामलात ये बिल्कुल वापस आएगी। इसमें आप इंडिया की मिसाल भी देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ स्विंग आई और मोदी की तरह पॉपुलर वोट उसने लिया। लेकिन इस वक्त आप इंडिया के अंदर से आप आवाजें देखेंगे कि मोदी के खिलाफ उठ रही हैं। अच्छा, ट्रम्प का शाहीन सबाई साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि उसके ज़माने में जॉब्स मिली क्योंकि उसने इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नल एंड वाइट किया। लेकिन ये कोविड ने जो है ना वो उसके सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। और उसका बिहेवियर, जिस तरह फहमीदा ने बात की कि उसका जो बिहेवियर है ना, इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहाँ पे, वो बात बड़ी तमीज़ के साथ करते हैं। तो अब ट्रम्प की जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसके जो आइडियाज़ थे या जिस तरह वो लेके चल रहा था अमेरिका को, डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब वो टीवी पे आके उसका जो बिहेवियर था ना, वो उसके बहुत खिलाफ जा रहा है। और मुझे तो लगता है कि बाइडेन, जिस तरह शाहीन सबाई साहब ने कहा कि मार्जिनल अच्छे खासे वोट अगर आ गए तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप हैरानी वाली बात ये देखें कि ट्रम्प इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद है
और वो रिगिंग की शिकायत अभी से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसको भी नजर आ रहा है कि मेरे खिलाफ चीजें जा रही हैं। और जो बाइडेन मेरा तो ख्याल से बहुत क्लियर कट मेजोरिटी लेके प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनेगा और वहां पे हालात चेंज होंगे, क्योंकि अब वो पहले वाले हालात नहीं है। दुनिया के डायनेमिक्स भी आपने देखा है चेंज हो रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है ईस्ट की तरफ ना। चाइना जो है वो बनता जा रहा है, पाकिस्तान अगर ये हमारा जो सी पैक है ये बन जाता है, ईस्टर्न कंट्रीज आ जाती है, ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं। हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने उठाया। हम आते हैं पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है। वी आर हमारे पर्सपेक्टिव से सही कहा था आपने कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट। ये आपका मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपने जो बाइडेन का कहा है, क्योंकि आपने पहले भी जितनी प्रेडिक्शंस की थी पाकिस्तान के इलेक्शन में वो ठीक साबित हुई थी। सो आई विल रिमाइंड दिस टू व्यूअर्स। और हम चलाएंगे फिर कल। वी विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। तमाम नजरें अमरीकी सदारती इंतखाब पर मरकूज हैं। चंद घंटों बाद वाज़ेह भी हो जाएगा क्या होने जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और मीडिया से बड़ी डायरेक्ट अटैक भी करते रहे। मीडिया भी बहुत तनकीद करता रहा। कुछ चैनल्स ने बाकायदा एक एजेंडा भी बनाया यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जहां पर उनको सपोर्ट मिली वहीं पर उन पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्या रिलेशनशिप रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का? लेट्स वॉच दिस। सो आपको याद होगा जिस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए थे वहां पर, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आपका मीडिया बहुत अच्छा, ही जस्ट टेक्स पर्सनल जाइब्स एट मीडिया। सो ये अब सिर्फ वहीं पर है या हमें ये पूरी दुनिया में नजर आ रहा है मीडिया को बुरा भला कह देना, मीडिया को अटैक कर देना? देखिए, मीडिया जो अमेरिका का मीडिया है, फॉक्स न्यूज हो या सीएनएन हो, ये पूरी दुनिया में देखा जाता है और ये इम्पैक्ट बनाते हैं। और आपने जितने भी अभी क्लिप्स दिखाए, आपने देखा कि वो मीडिया के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ बात करे। तो हमेशा कोई भी चीज लाने से पहले उसका नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है। जैसे इराक पे हमला करना था तो अपना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नैरेटिव बिल्ड किया गया, थे या नहीं थे, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ने उस वक्त इख्तलाफ किया, तो थे या नहीं थे, लेकिन नैरेटिव बिल्ड किया और उस नैरेटिव पे जाके उन्होंने अटैक किया। तो यही है कि अगर मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है तो लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं। एक चीज को आप बार बार दिखाते हैं तो वो फिर बात आ जाती है, ट्रंप का एटीट्यूड आ जाता है, तो वो भी उसके खिलाफ जा रहा है। कोविड भी उसके खिलाफ जा रहा है, एफ्रो अमेरिकन वोट भी उसके खिलाफ जा रहा है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि और जो बाइडेन बड़ी सेंसिबली सारी बातें कर रहा है। जो ट्रंप कोविड का मजाक उड़ा रहा था, ट्रंप को कोविड हो गया, उसकी वाइफ को हुआ, तो ये भी लोग लेते हैं कि ये बिल्कुल ना अहल आदमी है जिसको टैकल करना नहीं आया इस वक्त। और जो बाइडेन ने जितनी बातें की या जो अपना टॉक्स भी हुई थी इनकी आपस में, ही केम अप विद वेरी सेंसिबल पर्सन। तो ये शिफ्ट एक दफा होगी दोबारा, ट्रंप को वोट जरूर मिलेंगे क्योंकि डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन हैं, उनके अपने वोट होते हैं, लेकिन जो स्विंग बड़ी आएगी वो जो बाइडेन की तरफ आएगी एंड ट्रंप विल लूज। शाहीन साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या तासुर है वहां पर दोनों कैंडिडेट्स के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ट्रंप साहब और खासकर हमारे वजीर आजम इमरान खान के लिए तो बड़े अच्छे साबित हुए थे। बड़ी दोस्ती उन्होंने दिखाई, बड़ी एक आपस में उनकी एक लग रहा था कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा सिंक हो रहे हैं वो। लेकिन पाकिस्तान के लिए एज सच कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, बल्कि इंडिया की तरफ जो उनका टिल्ट हुआ और फिर वो जो मोदी साहब को लेके पूरे अमेरिका में वो फिरते रहे और उसके बाद वो जी हाँ, मोदी का उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा वो शो किया। तो उस लिहाज से यानी पाकिस्तान को कोई इतना फायदा नहीं हुआ, ना फाइटअप में कोई हमें फायदा हुआ, ना कोई इतना बड़ा कोई रिलीफ पैकेज हमें मिला। IMF कि जो उन्होंने देना होता है बस वही देना होता है कि हम लोग बिल्कुल डिफॉल्ट ना करें, बाकी और कुछ नहीं मिला। मगर ये कि फिर भी बेहतर रहे हालात। अगर बाइडेन साहब आएंगे तो पाकिस्तान को फिर अपने दोबारा से बिल्डअप करना पड़ेगा उनके साथ। और यहाँ के क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट और डीप एक्सपेरिमेंट जो है इनका, उनकी एक बॉटम लाइन पॉलिसी जो है वो वही रहती है, वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। पर्सनल रिलेशनशिप बाजू वक्त थोड़े बहुत मैटर करते हैं, लेकिन ये कि पॉलिसी एक ही रहती है। और खासकर अफगानिस्तान का इशू एक बड़ा मसला बनेगा। पाकिस्तान अपना रोल फिर भी प्ले करेगा, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि जी बाइडेन की पॉलिसी
ये जो इन्होंने विड्रॉल की जो अनाउंसमेंट की है कि जी हम विड्रॉ करेंगे और तालिबान से बातचीत हो रही है, उसमें नई एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले करेगी, क्या कंटिन्यू करेगी या कोई एडवांस करेगी, अपनी फोर्सेस को वहां रखेगी, और पाकिस्तान का उसमें जो रोल होगा, that will determine the Pak-US policy under a Biden administration. राइट, बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस हमने सुना। थैंक यू सो मच जेंटलमैन एंड फहमीदा हमें ज्वाइन करने के लिए। यकीनन हमें पता चल जाएगा कि दुनिया अब किस तरफ जाएगी। कुछ घंटे ही रह गए हैं। क्योंकि हम बात करते थे डोनाल्ड ट्रंप की, एक और इंटरेस्टिंग आपको हम उनके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जहां पर वो आलमी रहनुमाओं से बात कर रहे थे, वो भी देख लीजिए। हम इतना ही कह सकते हैं, मे द बेस्ट मैन विन्स। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।